हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था लीवर चैप्टर के बारे में, है ना? तो लीवर हमारा पार्ट 3 1 2 3 हम लोग खत्म किया और आज हम जानेंगे स्टमक के बारे में, है ना? स्टमक इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? तो आइए हम जानते हैं स्टमक के बारे में। ठीक है, तो स्टमक जो हमारा है वो जे शेप हॉलो मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन है ना? जो हमारा है ये क्या है? जे शेप का ऑर्गन है। वो हॉलो मस्कुलर है, मतलब खोखला है और वो मस्कुलर बैग जैसा है। ये कनेक्ट होता है इसोफेगस से अपर एंड में और लोअर एंड में जो कनेक्ट होता है वो डुओडेनम के साथ होता है ना? फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम के साथ कनेक्शन होता है इसका। ठीक है, इसका कनेक्शन होता है। एक सेकेंड। चलिए, तो आपने जाना कि जो हमारा स्टमक होता है वो जे सेव हॉलो मस्कुलर वैग, इट्स कनेक्ट टू द एसोफेगस एट द अपर एंड और लोअर एंड में ये डिओडेनम के साथ कनेक्ट होता है। अब हम वैल्यू की बात करते हैं तो एट वॉर्न, है ना, वॉर्न बेबी में जब न्यूबॉर्न होता है तो इसका जो कैपेसिटी होता है वो 30 ml होता है ना? और एडल्ट में ये 1000 से 2000 ml तक का होता है इसकी कैपेसिटी। लेकिन अलग अलग बॉडी के हिसाब से इसका डिफरेंट डिफरेंट है जो कैपेसिटी होता है। लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन कहाँ होता है? तो लोकेशन हमारा होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक और इपीगैस्ट्री और अम्बलाइकल रीजन तक इसका है जो एक्सटेंड होता है हमारा स्टमक, है ना? अगर हम थोरेसिक की बात करते हैं वर्टिब्रा की तो T11 से लेकर के L3 और L4 तक होता है हमारा। ठीक है, कहाँ तक होता है हमारा? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, इपीगैस्ट्रिक और अम्बलाइकल और हमारा T11 से L3 तक इसका लोकेशन होता है। एडल्ट में कितना होता है इसका कैपेसिटी? 30 ml होता है। सॉरी, न्यूबॉर्न में 30 ml होता है और एडल्ट में 1000 ml से 2000 ml तक का होता है। अलग अलग के बॉडी के हिसाब से ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, है ना? तो हम बता दें कि स्टमक को है जो मेन है जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट्स है वो? तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी और थर्ड पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक और हमारा जो फोर होता है वो होता है कर्वेचर। समझे क्या क्या हुआ? फर्स्ट हमारा फंडस, सेकंड हमारा बॉडी, थर्ड हमारा हो गया पाइलोरिक और फोर हमारा हो गया कर्वेचर। अब हम इसको समझते हैं आगे, है ना? समझते हैं इसको। पार्ट ऑफ स्टमक देखिए, आपका द मेन पार्ट ऑफ स्टमक आर फंडस, जो ये आपका है फंडस, बॉडी, पाइलोरिक और कर्वेचर। ठीक है, समझ में आया? कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स में, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक और कर्वेचर। आपको समझाएंगे हम सारे कि कहाँ पे फंडस है, कहाँ पे बॉडी है, कहाँ पे कर्वेचर है। देखिए, सबसे पहले मैं इसको समझाऊंगा, है ना? ये जो हमारा है, ये जो हमारा है ये हो गया हमारा एसोफेगस। सबको पता है ये हो गया हमारा एसोफेगस। ठीक है,
ईसोफेगस का है जो कनेक्शन स्टमक के साथ होता है ना। और यहाँ पे एक आपको दिख रहा हैगा एंगल बना रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कार्डियल नोच। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियल नोच। और इसके नीचे साइड आप यहाँ पे देखोगे तो एक एंगल बन रहा है ना, इसको बोलते हैं एंगुलर इंसोरे। क्या बोलते हैं? एंगुलर इंसोरे। तो ये जो इसका एंगुलर इंसोरे और कार्डियक नोच, ये जो दोनों का जो लोअर पॉइंट है, इसका लोअर पॉइंट और इसका अपर पॉइंट, ये वाला जो पूरा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। समझ में आई बात? ये बॉडी हो गया। और ये जो कार्डियक नोच से जो लाइनिंग ऐसे गया, ये वाला जो पार्ट्स बचा, इसको हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फंडस। आपको यहाँ तक समझ में आया? ईसोफेगस का जो यहाँ कनेक्शन हुआ और यहाँ से जो एक एंगल बना, इसको हम बोलते हैं कार्डियल नोच। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियल नोच। इसको हम बोलते हैं कार्डियल नोच। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्डियल नोच, ये आपका हो गया ईसोफेगस, ये आपका हो गया फंडस, ये आपका हो गया बॉडी। ठीक है, ये आपका हो गया एंगुलर इंसोरे, ये आपका जो लोअर पॉइंट है। अब जो ये लोअर पॉइंट से जो आगे है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक एंट्रम। क्या बोलते हैं इसको? पाइलोरिक एंट्रम। जो हम एक और फिगर है उसमें आपको ज्यादा बेटर होगा समझने में। ये देखिए, ये फिगर आपके लिए बहुत सारा फिगर्स लाया है। देखिए, ये आपका हो गया एंगुलर कार्डियक नोच, ये जो लाइनिंग ऐसे गया, ये जो आपका बच गया ये हो गया आपका फंडस। और ये जो एंगुलर इंसोरे है, इसके जो ये वाला पूरा भाग हो गया हमारा, ये हो गया आपका बॉडी। ठीक है, बॉडी हो गया। फिर इसके जो नीचे हो गया आपका, वो हो गया आपका पाइलोरिक एंट्रम। क्या हो गया? पाइलोरिक एंट्रम, है ना। और पाइलोरिक एंट्रम के आगे आपका हो गया पाइलोरिक कैनाल, और यहाँ पे हो गया आपका पाइलोरस। और उसके आगे जो ये आपको ब्लू कलर से दिख रहा है यहाँ पे, ये होता है पाइलोरिक ऑरिफिस, स्फिंक्टर, है ना, स्फिंक्टर बोलते हैं इसको। और इसके आगे आपका हो गया डियोडिनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम। ये जो आपके यहाँ पे जो है, ये जो आपका है राइट साइड का राइट कर्वेचर हो गया, इसको हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटा सा मुड़ रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये छोटा सा मुड़ रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर। लेकिन यहाँ से इसका जो कर्वेचर देखिए ये बड़ा सा है ना, तो इसको बोलते हैं हम ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, और ये आपका हो गया डियोडिनम, ये आपका हो गया एसोफेगस। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं और बता देता हूँ, ये आपका हो गया एसोफेगस। ठीक है, अब ये एसोफेगस कनेक्ट हो रही है और यहाँ पे एक एंगल लाइक बना रही है, इसको हम बोलते हैं कार्डियल नोच। कार्डियल नोच क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा नीचे जो होता है हार्ट का नो आता है, हार्ट का एरिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्डियल नोच बोलते हैं, है ना। फिर यहाँ से जो ये लाइनिंग है, ये जो ऊपर का पार्ट्स हो गया, इसको हम बोलते हैं फंडस। और ये एंगुलर इंसोरे है, इसका जो लोअर पार्ट है, और इसका जो ये पूरा बीच का पार्ट, ये आपका हो गया बॉडी। ठीक है, इसके नीचे आपका हो गया पाइलोरस एंट्रम, है ना। पाइलोरस एंट्रम के बाद हो गया आपका पाइलोरस कैनाल, फिर आपका हो गया पाइलोरस, उसके बाद हो गया आपका ऑरिफिस जो आपका स्फिंक्टर होता है, और उसके बाद आपका डियोडिनम से कनेक्ट हुआ, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम। ठीक है, आपको समझ में आ गया? कुछ नहीं है, एसोफेगस से फर्स्ट कनेक्ट हुआ, फिर वहां पे आपका बनाया कार्डियल नोच, उसके बाद ये जो लाइनिंग खींचा, ऊपर हो गया फंडस, नीचे हो गया बॉडी, फिर उसके नीचे जो लाइनिंग है, जो एंगल इंसोरे है, वहां पे आपका पूरा जो एरिया है फंडस से वहां तक का, वो पूरा बॉडी हो गया। उसके बाद पाइलोरस एंट्रम, पाइलोरस कैनाल, फिर पाइलोरस, फिर उसके बाद आपका हो गया पाइलोरिक ऑरिफिस, और उसके बाद हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम। तो आपको, मुझे आशा है कि आपको ये सारे पार्ट्स इसके याद हो गए होंगे। कर्वेचर होते हैं दो, ग्रेटर कर्वेचर, ये आपका हो गया इधर वाला ग्रेटर कर्वेचर, ये आपका हो गया लेसर कर्वेचर।
ये आपका हो गया एसोफेगस, ये आपका हो गया फंडस, ये आपका हो गया एंगुलर इंसोरे। तो मुझे आशा है आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो अब हम इसका यही वाला देखो मैंने फोटोज बना रखा है। ये आपका एसोफेगस है ना। ये आपका एसोफेगस हो गया, ये आपका कार्डियल नोच हो गया, ये आपका फंडस हो गया, ये आपका बॉडी हो गया, ये आपका एंगल इंसोरे हो गया, है ना। ये आपका पाइलोरस एंट्रम हो गया, है ना। पाइलोरिक कैनाल हो गया, फिर पाइलोरिक ओरिफिस हो गया, ये आपका डिओडिनम हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा से आप लोगों ने सारा कुछ समझ लिया। अब हम जानते हैं इसके वॉल के बारे में, है ना, कि वॉल ऑफ स्टमक। तो स्टमक का कितना लेयर होता है? तो स्टमक का 4 लेयर टोटल होते हैं। कितने लेयर होते हैं स्टमक के? टोटल 4 लेयर। तो फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं म्यूकोजा। क्या बोलते हैं? म्यूकोजा। उसके बाद होता है आपका सब म्यूकोजा। उसके बाद होता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। उसके बाद जो आपका होता है वो होता है शिरोशा। ठीक है, तो आपका म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मैस्कुलरिस एक्सटर्ना और सिरोसा, ये आपका 4 लेयर हो गए। ठीक है, अब ये आपका 4 लेयर हो गए। जो आपका 4 लेयर हो गए, तो हम वन बाय वन जानेंगे। म्यूकोजा इज द फर्स्ट लेयर ऑफ स्टमक, इट इज द इनर मोस्ट लेयर। ये होता है सबसे इनर मोस्ट लेयर, है ना। फर्स्ट लेयर होता है, ये क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा होता है। ठीक है, म्यूकोजा के बारे में जानेंगे कि म्यूकोजा इज द फर्स्ट लेयर ऑफ स्टमक, इट इज द इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा जो होता है वो होता है आपका सब म्यूकोजा, इट इज द सेकेंड लेयर, इट इज सपोर्ट द म्यूकोजा। ये जो है सब म्यूकोजा है जो सेकेंड लेयर है, और ये जो है म्यूकोजा को सपोर्ट देता है। क्या करता है? म्यूकोजा लेयर को सपोर्ट देता है। फिर आपका है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, थर्ड लेयर ऑफ द स्टमक है ये। इट इज मेड ऑफ थिक मसल। ये किस चीज का बना हुआ होता है? थिक मसल्स का बना हुआ था, मतलब मोटा मोटा मसल्स उसमें लगा हुआ होता है ना, थिक मसल्स का बना हुआ था, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। फिर आपका होता है सिरोशा, दिस इज द लास्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर। ये भी पूछ सकता है कि स्टमक का आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? तो आपका सिरोशा है। कौन सा है? सिरोशा है। अब ये जो फिगर है आपका, सिरोशा हो गया, मस्कुलरिस एक्सटर्ना हो गया, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा हो गया। ये आपका इमेज है। ठीक है, ये फिगर बनाना है एग्जाम में। ठीक है, नोट में इनर लेयर जो होता है वो आपका सर्कुलर होता है, और आउटर लेयर होता है जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है ना। इनर लेयर जो आपका होता है सर्कुलर, इसीलिए देखो म्यूकोजा है जो सर्कुलर टाइप का है, और जो बाहर का लेयर है वो क्या है? आपका लॉन्गिट्यूडिनल टाइप का है। ठीक है, तो आपने जाना इसके लेयर के बारे में, इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, है ना। अब हम जानेंगे क्या? इसके रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। अब आएगा स्टमक का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम जानेंगे रिलेशन, उसके बाद ब्लड सप्लाई, फिर क्लिनिकल्स के बारे में जानेंगे। तो 3 वीडियो में हम स्टमक को भी खत्म करेंगे, है ना। तो आपको हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए, कुछ नहीं था, आपका स्टमक इज अ जे शेप hollow muscular bag, it's connect to the esophagus at the upper end, and it's connect to the फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम एट द लोअर एंड, है ना। कैपेसिटी की बात करते थे तो हम एट द बर्थ 30 ml था, एडल्ट में 1000 से 2000 ml था, है ना। यह जे शेप का ऑर्गन था ये, है ना। इसका जो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल, इपीगैस्ट्रिक और अम्बलाइकल रीजन में इसका लोकेशन था, है ना। पार्ट्स की बात करते इसका, तो आपका हो गया फंडस, बॉडी, और आपका हो गया कर्वेचर, फंडस, बॉडी और कर्वेचर, और इसका पाइलोरस, पाइलोरस एंट्रम। ठीक है, ये सब हो गया। फिर इसके हम लेयर्स के बारे में पढ़े, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सिरोसा के बारे में पढ़े, और तो हम कुछ नहीं जाने। ठीक है, तो एक बेसिक आपको पता हो गया, है ना। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।
रिलेशन ऑफ द स्टमक, उसमें हम स्टमक बेड के भी बारे में बताएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रिलेशन, है ना, विसरल रिलेशन आपका, है ना, कि कौन सा ऑर्गन से टच है आपका स्टमक, कौन कौन सा ऑर्गन उसके रिलेशन में आता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर हम पढ़ेंगे उसके ब्लड सप्लाई के बारे में, फिर उसके क्लिनिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, पेप्टिक अल्सर क्या होता है ना, पेट में कैंसर्स कैसे होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ, और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जो भी नए आए हैं वो अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा टाइम टू टाइम, है ना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और ये जो है वीडियो आपको, अगर आप इसको ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लीवर का, किडनी का मैंने 2 चैप्टर समाप्त कर दिए, मेरा तीसरा चैप्टर है जो स्टार्ट हुआ है स्टमक का। उसके बाद जो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं इसमें करूँगा। ठीक है, तो आप बने रहिए इस चैनल पे और टेंशन मत लीजिए एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम आपका सब सही जाएगा। इसलिए मेहनत करिए, पढ़िए, और मैं आपके साथ हूँ। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, धन्यवाद, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन के साथ।